मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी कि इतना बड़ा हादसा टला और इतना उसके बड़ा हादसा, वो सतना शहर का सबसे बड़ा हादसा था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चिंग लाइफ। दोस्तों, आज हमारे लॉन्चिंग लाइफ की जर्नी में एक नया चैप्टर ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है लाइफ बिटवीन फाइल्स। लाइफ बिटवीन फाइल्स एक कोशिश है हमारी ताकि हम आपको उन लोगों से मिला सकें जो आपकी लाइफ में जाने या अनजाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो हम सभी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, और उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं हमारे अपने शहर भोपाल के इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के एक डीवाईएसपी पोजीशन में कार्यरत सीनियर ऑफिसर मिस्टर विलास वाघमारे से, और साथ में है उनकी मैम मिसेस अर्चना वाघमारे। वेलकम सर एंड वेलकम मैम। थैंक यू। सो हम लोग आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि पूरी जर्नी कैसी रही आप लोग की यहाँ तक, और हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो कॉमन लोग हैं, जो हमारे चैनल का मोटो है वो ये है कि जो कॉमन लोग हैं उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा फ्लैशी लगता है, मतलब पुलिस वाले बन गए तब तो फिर जलवा ही जलवा है। बट क्या ये हमेशा ऐसा सच होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हर समय ये सच ही हो। जो हमें दिखता है वो नहीं होता है। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है, या जो हमें लगता है कि हमारी जितनी चार्मिंग वर्दी है, कई बार उसको भी हमें पीछे की हटना सच्चाई पड़ता कुछ है। और होती है। पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। ओके, सो सर आप ओरिजिनली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं जिला छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरे Okay. फादर वेटनरी सर्जन थे। अच्छा, मदर थी नर्सिंग सिस्टर ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। छिंदवाड़ा में ही? जी हाँ। ओके, और या प्लीज। हम लोग 4 भाई और एक बहन है। सबसे बड़ी हमारी सिस्टर थी, बाकी 4 ब्रदर है, और सबसे छोटा मैं हूँ जिसमें घर में। तो हम लोग के यहाँ सभी ब्रदर की जॉब लग गई थी। उसके बाद में हम लोग जो थे इस जॉब के लिए अपने प्रयासरत थे, क्योंकि एक एजुकेशन ग्रेजुएशन होने के बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। उसमें कुछ घर वालों की फीस भी रहती है, प्रेशर भी रहता है कि अभी तक फालतू घूम रहे हो, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तक के किसी सोसाइटी में कर रहे हो, मार्केटिंग सोसाइटी में जॉब कर रहे हो, कहीं परमानेंट किसी उसमें करे। उसी बीच में इनको सिर्फ वर्दी ही पहननी थी असल में ना। तो मुझे वर्दी ही पहनने के शौक था। मुझे लगता था कि चलो वर्दी का रौब अलग है। सो मतलब बैकग्राउंड में ऐसा कोई पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं था? नहीं, हमारी फैमिली में या पूरे खानदान में कोई नहीं था। ओके। मम्मी बताती थी कि बड़े मामा जी हमारे दरोगा जी थे, बड़ा उनकी इमेज थी। ओके। बस एक ये थी, बाकी उन मामा जी से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था, बहुत ज्यादा जाना आना नहीं था, ना कोई उनसे मोटिवेशन था कि उनकी वर्दी को देख के हम कभी प्रभावित हुए हो। लेकिन आरआई लोगों का जलवा ये देखते थे और इनको आरआई ही बनना था। स्पोर्ट्स के कारण मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। बास्केटबॉल में नेशनल प्लेयर रहा हूँ। अरे वाह। यूनिवर्सिटी भी 3 बार खेला हूँ कॉलेज के समय में। हाँ। और उसके बाद में जब हम अक्सर मैच के लिए जाते थे पुलिस लाइन, ओके। तो वहाँ पे जो रिजर्व इंस्पेक्टर होते थे वो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे, हम लोग को मोटिवेट करते थे। कई बार वहाँ एसपी वगैरह भी आते थे ग्राउंड में, और अक्सर कहते थे कि आ जाओ यार, वो तुम तत्काल आवेदन दे दो, हम सिपाही में भर्ती कर लेते। परंतु मैं सिपाही के स्तर पे नहीं जाना चाहता था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ही आना चाहता था। उसके लिए मैंने इसमें फाइट किया। पहली 2 बार अनसक्सेस हुआ इसमें। ओके। इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद ठीक है। कुछ परिस्थितियों के कारण फिर उसके बाद में जब सेकेंड टाइम मैंने पूरी तैयारी के साथ में दिया, तो फिर मैंने कोई उसमें गुंजाइश नहीं छोड़ा, ना फिजिकल में ना रिटर्न में। मतलब कोई भी आउट ऑफ कोर्स नहीं था मेरे लिए जब भी इंटरव्यू देने मतलब का। इनका ऐसा था कि एक आदमी भी निकलेगा तो ये तो वो यही होंगे। ओके, मतलब इतनी तैयारी की आपने? तैयारी थी, हाँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब जो आपके स्पोर्ट्स के समय के जो आरआई और एसपी से कभी कभार जो आप लोगों ने मिला, वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, अपन कह सकते हैं। हाँ, इंस्पायर किया। फिर उसके साथ में हम लोग के उस समय बहुत ही छिंदवाड़ा जिले में एक खाद ही कोई सब इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट होता था। ओके। तो उसको देख के हम लोग लगता था कि यहाँ से क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं। और फिर हम लोग ने उस समय
मेरे साथ के कुछ लोग थे तो हमने कोचिंग भी चलाई एक, और उसके साथ में कुछ बच्चों को मोटिवेट किया। आपने खुद ने? हाँ, खुद ने। अच्छा। हम खुद भी तैयारी कर रहे थे, कोचिंग भी चलाई, और 15 लड़कों को उसमें तैयार किया, जिसमें 13 लड़के रिटर्न में क्लियर हुए थे। और सिलेक्ट भी काफी सारे हुए ना। 6 लड़के हमारे फाइनली उसमें सिलेक्ट हुए और थे। उसके बाद मतलब 15 में से 15 में से 6 लोग 6 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए, जिनको आप लोगों ने तैयार करवाया। जिनको तैयार किए। अच्छा, और तब आप इंस्पेक्टर बन चुके थे? नहीं, हम खुद भी तैयारी करते आप खुद भी नहीं सिलेक्ट हुए। मतलब मोटिवेट भी करते जाते, खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं। तैयारी करते फिर और ट्रेन बना वहां से, फिर कई साल तक 5-5, 6-6 बच्चे हर साल निकले हैं। नाइस। मतलब जैसा लोग बोलते हैं कि अगर एक कोई सक्सेसफुल हो जाए तो शहर को इंस्पायर करता है। उसके बाद वो शहर की ये इमेज रही कि हर साल 6-7 बच्चे उसमें से सेलेक्ट होते ही थे। वो हम लोग का ग्रुप देख कर उनको लगा कि हम लोग भी इस जॉब में जा सकते हैं। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। सो जैसे कि सबको रहता है कि भाई बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं हमें कि हमें भी एसआई की, तो आप एज एसआई आपने ज्वाइन किया? मतलब एसआई की तैयारी हम लोग कर रहे थे, परंतु मेरा था क्या, काफी एज के बाद 28 में मेरी जॉब लगी थी। ओके। मुझे लगा क्या मुझे जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो हमारे इसमें एक जो मेरिट लिस्ट में सूबेदार कैडर होता है, उस कैडर के लिए मैंने प्रयास किया, और एमपी की 4th पोजीशन में मैं था, एमपी की मेरिट लिस्ट में। लवली। तो ऑल ओवर एमपी में? ऑल ओवर एमपी में। और ये कौन से ईयर की बात आप कर रहे हैं? 90 की है। 1990 की है। Okay. और 91 में हमारा इसका इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे रिटर्न के और फिजिकल के टॉप मार्क्स से तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया। सिर्फ उन्होंने कहा कि पिताजी क्या करते हैं, तुम खेती क्यों नहीं करते हो, तुम इसमें क्यों आना चाहते हो। मतलब जनरल नॉलेज का कोई भी एक भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपका जो मार्कशीट था वो बहुत डेकोरेटेड था, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वाओ। जब हम लोग रिटर्न दिए थे तभी हमें आ गया था कि 100 में से 95 नंबर जीके में है, कोई भी एक भी नंबर कम नहीं कर सकता। सही। ऐसे तो मतलब तैयारी अगर बढ़िया है तो कुछ एडवांटेजेस हमें उसके बाद मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि चलिए आप सेलेक्ट हो गए हमारी स्टोरी में, आपका एंट्रेंस कहाँ हुआ और मेरी मैम कहाँ मिली? बिल्कुल सही बता। हाँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी रीवा जिले में, रीवा डिस्ट्रिक्ट। और जैसे कि हर किसी व्यक्ति का एक चाहत होती है कि एक बहुत अच्छी खूबसूरत पत्नी मिले, ऑब्वियसली। तो हम उस समय रीवा ज्वाइन किए थे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने, उनका मकान था वहाँ पे रीवा जिले में, तो वहाँ पे जिस जगह में मैंने मकान लिया था जस्ट मेरे सामने ही, पर आपने तो ये बोला था कि तुमको देख के मैंने मकान लिया था। अच्छा। तो मैंने जब देखा कि मकान के बिल्कुल सामने एक सुंदर सी लड़की है, तो फिर मैंने उस मकान को फाइनल कर दिया। तो मतलब ये एकदम से फिल्म की स्टोरी बन रही है। हाँ। इन्होंने मेरे को यही बताया था कि मैं घर देखने आया, और तुम बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बोला मैं इसी में रहूंगा। आपको देख कर क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। लवली। बट आप तब एक मतलब ऑलरेडी एक सेलेक्टेड डेकोरेटेड ऑफिसर थे। जी हाँ। ठीक है। एंड देन आप कैसे एंटर किए? मैम कैसे एंटर करी लाइफ में? एंटर करी, चूंकि अड़ोसी पड़ोसी थे, इनके ब्रदर भी आते रहते थे। इन्होंने जिगर मूवी देखी थी और उसमें उसने उसके भाई को पटाया था, तो इन्होंने मेरे भाई को पटाया। सीरियसली? तो आप उससे मूवी से इंस्पायर थे? मूवी से उस समय बहुत पिक्चरें देखते थे, तो अलग अलग आइडियाज दिमाग में आते थे, तो उस हिसाब से फिर अप्रोच। और ये आइडिया काम किया? हाँ, ये आइडिया काम किया। ये आइडिया इतना काम नहीं किया वैसे, क्योंकि मेरा चूंकि कॉलेज नहीं जाती थी, बाहर नहीं निकलती थी, तो ताक में रहते थे ये। ओके। लेकिन निकलता ही नहीं है जो बंदा, उससे आप कैसे मिलेंगे? सही बात तो कभी अगर मैं निकलती थी तो ये तुरंत अपनी बुलेट लेके मेरे पीछे पीछे आते थे। तो 2-3 बार जब ये हो गया तो मैंने इनको बोला, एक बार मैं रुक गई और मैंने इनको भी रोका और मैंने कहा आप अधिकारी हैं और आप गुंडे की तरह घूमते, आपको लगता नहीं? सही बात, ये गलत है ये हरकत। 100%। तो फिर इन्होंने अच्छा काम ये किया कि सीधे आके पापा से ही बात कर ली। ओके। इनको लगा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, हाँ। या इस तरह से नई रास्ते में बात करेगी, तो फिर सीधे पापा के तो पास एक सुंदर लव मैरिज को फिर आपने एक प्रॉपर तरीके से अरेंज में कन्वर्ट किया। फिर अच्छे से खुशी खुशी पापा ने शादी कर दी। ओके। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी है। और कभी ऐसा लगा कि मतलब जैसा यूजली लोगों के मन में रहता है कि लव मैरिज है, नहीं टिक पाएगी, बट एज वी कैन सी आप एक बहुत ही हैप्पीली मैरिड। ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जो नीतू है वो बाय फीचर जितनी सुंदर है, वो उससे बाय हार्ट उससे कई गुना सुंदर।
ओके है ना, मैंने काफी जैसे ज्यादा। सोचा था अंकल वैसे जैसे लगे थे वैसे ही थे। ओके हाँ। ओके। तो आप मैम को नीतू बुलाते हैं हाँ, मतलब? नीतू बुलाते हैं, क्योंकि अर्चना मैं नाम। अर्चना भागता नहीं जा। अच्छा, ओके ओके, है ना, चलिए। अर्चना। मेहनती तब भी लगता था कि बहुत मेहनती है और सबकी हेल्प करते हैं, So- मोहल्ले में सबकी हेल्प करते तो व्हाट थे। वाज मतलब कि चलिए, एक तो आपने बताया कि पीछा करते, बट आपको कौन सा पॉइंट हाँ। सर का अच्छा लगा कि हाँ वी शुड गो? हाँ, मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पढ़ने वाले थे हम लोग, ज्यादातर ध्यान पढ़ाई में रहता था, तो शादी के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन उसी वक्त दीदी की शादी हुई थी और दीदी की शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और पापा काफी अकेले अकेले लगते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कोई पुलिस में होता तो इस वक्त इनके साथ होता। तो जैसे ही ऐसा लगा कि एक पुलिस अधिकारी है जो शादी कर सकता है, तो मैंने सोचा ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। और ओके दूसरी चीज ये है कि दीदी की शादी के बाद मेरे को ट्रेडिशनल मैरिज से बहुत चिढ़ हो गई थी, ओके। जो दहेज दे के और प्रॉपर होती है, और फिर उसके बाद में लगातार डिमांड, और जैसा रिवाज में चला चलता वैसा है, चलता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं पापा के घर से लाखों करोड़ों का सामान लेके विदा हूँ। तो मैंने पहले अंकल को बोल दिया था कि अगर जो भी मुझे लेके जाए, आप जाए या कोई और जाए, वो मुझे ही लेके जाएगा, कुछ और लेके नहीं आऊंगी मैं। लवली। तो अंकल ने कहा मुझे कुछ लाना ही नहीं है, तुम तो गहने बहने भी उतार के दे के आ जाना, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब जब हम लोग की मैरिज हुई, हाँ। उस समय घर में एक कहते हैं तखत होता है लकड़ी का, हाँ, हाँ, वो था उस समय, बिल्कुल न्यू उसके ऊपर ज्वाइनिंग एक अपने थी। जूते रखे हुए उस थे समय- पॉलिश करके। हाँ, तो बस उसी था, उससे हमने अपनी गृहस्थी शुरू की है और धीरे धीरे ये पूरी फुल्ली डिवोटेड थी अपनी फैमिली के लिए, हर प्रकार से पूरा घर में इनका इंटरेस्ट था, किसी और काम में नहीं था। और उसके बाद में लकीली हम लोग धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी गृहस्थी खुद सेल्फ मेड है, मतलब self हमारे made घर है। में एक चम्मच भी है तो वो हमारा खुद का खरीदा। लवली। तो सब बीइंग अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, जाहिर सी बात है काफी टायरिंग काम होता है, तो आप ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस करने का जो तरीका है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस इनको करना पड़ता है, अर्चना को। ओके। क्योंकि उस जो मैं बाहर समय बिताता हूँ अपनी ड्यूटी में, ये हर समय इनको वेट करना है, खाने के लिए वेट करना है, किसी चीज के लिए वेट करना है, कहीं बाजार जाने के त्योहारों लिए में वेट करना है, इंतजार त्योहारों करना में है। इंतजार करना है। हाँ, बिकॉज वी हैव है ना? सीन कि हम लोग क्योंकि- फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हाँ। और पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी में पुलिस रहते वाले हैं। ड्यूटी करते हैं। जनरली जैसे सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है हिंदुओं का दीपावली, तो ठीक। दीपावली में हर जगह बाजार व्यवस्था में ट्रैफिक में पोस्टिंग रही, तो बाजार व्यवस्था के कारण घर ही नहीं आ पाते थे। घर भी आए तो चोरों की तरह आना पड़ता है कि चोरी छुपे आ रहा है, सेट चालू है, लक्ष्मी जी की आरती हो रही, सेट पे अलग चल रहा है कि आप यहाँ पहुंचे, यहाँ का ये ट्रैफिक डाइवर्ट करो या यहाँ पे जाम लग गया है। तो उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती थी कि एक शॉर्ट टाइम के लिए अपन आ रहे हैं अपने फेस्टिवल को तो कभी एंजॉय करने के लिए। तो कभी कभी आप लोगों ने फिर ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा ऑफ ले लिया जाए कुछ टाइम के लिए, फैमिली को टाइम फिर मैं देना है? नहीं, अंकल का ये है कि अंकल ने सबसे अच्छी बात ये करते हैं, वो बाहर बहुत दोस्ती फिर इसलिए नहीं करते, जब ड्यूटी अच्छा। खत्म हाँ। सीधा अपने घर। ओके। तो जो ऐसा करता है ना, वो दोनों काम को ढंग से समय दे पाता है। हाँ, मतलब ड्यूटी टाइम पे ड्यूटी की, फिर बस, अपन अपने फिर घर, सीधा के बाद फिर सीधे। सीधा फैमिली टाइम। फिर अपने फैमिली टाइम। फिर कहीं मैं किसी के रिसेप्शन में फिर नहीं आता, कहीं नहीं इधर नहीं रुकते जाता, हो। जनरली सीधे घर ही भाग के सीधे आता घर। हूँ। ओके, सो मतलब एक परफेक्ट फैमिली हाँ। मैन हाँ। जिसको हम लोग बोल बिल्कुल, सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि क्या क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद हो कि सर ने एकदम से, मतलब आपको लगा कि यार इतनी कठिन नौकरी है क्या कि किसी दिन त्योहार में बिल्कुल ही नहीं आ पाए हो, या ऐसा हो? ऐसे तो बहुत त्योहार का तो नहीं, ऐसे तो खैर लाइफ पूरी भरी हुई है ऐसे इंसिडेंट से। ओके। लेकिन एक हाथ दो बात बताती हूँ। हाँ। एक तो जब हम लोगों की पहली एनिवर्सरी थी, तो मैंने इनको बोला कि मुझे लगा ही कि आज तो ये छुट्टी लेके होंगे। ऑब्वियसली तो बात है। छुट्टी इन लोगों की 12 बजे शायद डालते हैं लोग अपनी रवानगी। अच्छा। तो मैंने इनसे पूछा कि आज तो आपने छुट्टी ले ली होगी, तो ये बोले कि नहीं, वो आधे दिन की या एक दिन की छुट्टी मिली है, तो मैं 12 बजे से रवानगी डालूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। जो बड़ा अजीब लगा कि पहली एनिवर्सरी, कोई बंदा पूरे दिन घर पे नहीं है। लेकिन चलो, ये तो क्या छोटी सी बात है, वो छोटी उम्र में लगता है, पर बाद में लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार तुम लोग भी छोटे ही आदमी, चित्रकूट में बाढ़ आई थी। चित्रकूट में एक सतना बार, और हाँ, चित्रकूट आई में थी, बाढ़ आई आई थी, थी। आई थी। तो जब चित्रकूट में बाढ़ आई तो इनको फोन आया सतना में, चूंकि ट्रैफिक इंचार्ज थे, कि आप चित्रकूट पहुंचिए। समवेयर 96 के आसपास। हाँ, बस 97 97, विभू हाँ। छोटा ही था, विभू 1 साल का भी नहीं था। ओके। तो ये उसको ये चले गए चित्रकूट।
और एक नगर सैनिक को बोल गए कि चूंकि सतना में भी पानी बहुत बरस रहा था और भरूच नगर में घरों के बिल्कुल सामने से एक बहुत बड़ा नाला बहता है, तो बिल्कुल नाले के सामने घर था। तो ये बोल के गए सिपाही को कि तुम यहीं सोना, और कई मोहल्ले के लोगों ने बताया था कि इस नाले से इस कॉलोनी में 1-2 बार बाढ़ आ चुकी है, तो अगर पानी बढ़े तो फिर फोन कर देना कंट्रोल रूम में, उनको मालूम है मैडम अकेली है। ये चले गए, वो ऐसा सोया, इतनी गहरी नींद सोया कि जब रात को 12-1 बजे मेरी नींद खुली, विभू रोया दूध पीने के लिए, तो मैं बॉटल उसकी उठाने के लिए उठी, तो मैंने जब अपना पैर नीचे किया तो वो घुटने से भी ऊपर तक पानी में चला गया। मतलब ऑलरेडी बाढ़ आ चुकी थी। घर में अंदर ही पानी। और मैंने उसकी जाके देखा तो जिस पलंग पे सो रहा था, उस पलंग के ऊपर से पानी बह रहा था और वो सो रहा था। बंदा सो रहा था। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा उठो उठो, तो ऐसे करके उठा और सीधा उठ के बाहर निकल गया। मतलब उसने पूछा भी नहीं कि मैडम आप, विभू मेरे हाथ में और मैं पानी में खड़ी हूँ, और वो निकल गया घर से। अब मेरा घर था, उसमें अपने घर से उतरते तो 2-3 सीढ़ी उतर के फिर हम रोड पे आते थे। तो अभी मैं इतने पानी में अगर हूँ तो मैं 2-3 सीढ़ी उतरूंगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है। और पानी में फ्लो भी, बहाव भी है पानी में ना। मैंने देखा मेरा सारा सामान तैर रहा है पानी में घर का। मैंने विभू को उठाया, अपनी गोद में थोड़ा ऊंचा उठाया, और मुझे मालूम था कि मैं सीढ़ी उतरूंगी। अब मैं 2-3 सीढ़ी उतरी तो पानी मेरा काफी ऊपर तक आ गया। बस मेरे को याद है मैं गर्दन से थोड़ा सा हिस्सा मेरा ऊपर था, और विभू को मैंने अपने हाथ में ऐसे ऊपर उठा लिया, और इतनी तेज पानी का फ्लो था, मैं पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके, एक डॉक्टर थे, उनका 3 मंजिल का घर था, वहां तक पहुंची। फिर वहां उन्होंने मुझे कहा कि तुम अंदर आ जाओ, और दूसरी मंजिल पे उनके यहाँ पूरा मोहल्ला जमा था क्योंकि उनका ही घर था, डबल स्टोरी। तो हम सब वहां बैठे रहे, विभू रोता रहा भूख से। फिर मैंने किसी से कहा इनको फोन करने के लिए, तो उसने बोला कि चित्रकूट में तो इतनी बाढ़ है कि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। राइट। फिर कंट्रोल रूम ने इनको खबर करवाई कि आपकी फैमिली भी बाढ़ में गिर गई है। ओके। तो विलास ने किसी को बोला कि जाओ और मुझे वहां से निकालो और विभू को लेके होटल में जाओ। पूरे दिन वो डॉक्टर साहब ने विभू को थोड़ा सा दूध वगैरह दिया, लेकिन हम लोग वही गीले कपड़ों में, मैं गीले कपड़े में, विभू वहां बैठे रहे। फिर कोई टीआई या सब इंस्पेक्टर आया, उसने हमें होटल पहुंचाया, खाने पीने का इंतजाम किया। फिर विलास का फोन आया और विलास ने मुझे बताया कि तुमसे बात करने के लिए मैं नाव से आया हूं, जहां तक फोन है वहां तक। मतलब आपकी फैमिली, आपको मालूम है खतरे में है आपको। अब मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मेरा पैर फिसल जाता, राइट, जो कि छोटी सी चीज थी, ट्रू, कितने गड्ढे होते हैं सड़कों में, जाहिर सी बात या है। अगर विभू मेरे हाथ से छूट जाता, तो ऐसी चीजें होती पुलिस वालों की लाइफ में, जो सब लोग तो बस गालियां ही दे सकते हैं कि भाई पुलिस में ये पुलिस हाँ, वाले, लेकिन ऐसा सो मतलब जैसा कि हमेशा हम लोग को बताया जाता है फिल्मों के द्वारा कि पुलिस वाले बन के मतलब सब कुछ ठीक ही होगा। आम लोगों की लाइफ में जैसी प्रॉब्लम आती है वैसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी आती है? बिल्कुल आती है, ज्यादा वो तो ज्यादा हिस्सा है। ज्यादा आती है? हाँ, ज्यादा आती है। ओके, तो कैसे आप डिफरेंट मानते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं और रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ? फिल्म में स्टार्ट होने के पहले उसमें एक लिखा रहता है कि अब पूरी तरह काल्पनिक। इस पे आप इसके कैरेक्टर भी सब काल्पनिक है, इसके वो भी है, किसी का इससे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और जबकि वास्तविकता जो होती है पुलिस वालों की वो अलग होती है। बहुत प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान में कई प्रकार से हमें कई फेस में बहुत पीछे हटना पड़ता है। कहीं जिनाइन केसों में जिसमें हमें न्याय भी देना हो, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा वो हो गया, उसमें पॉलिटिकल वो इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि उसमें सही अपराधी को पुलिस वाले वही नहीं कर पाते हैं, चार्ज ही नहीं कर पाते कि इसके ऊपर चार्ज लगाए। छोड़ना पड़ता है। राजनीति बहुत ज्यादा इस समय हावी, राजनीति बहुत, मतलब ओके। तो जैसे कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब सर ओवरऑल अगर अपन बात करें आज तक में? तो मैं 30 पूरे हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे। हाँ, 30 साल हो जाएंगे। 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको कहूं, आपका कोई सबसे मतलब मोस्ट यादगार लम्हा आपके पूरे जॉब में? यादगार लम्हा सतना जिले का है। एक तो इनके साथ बाढ़ वाला एक्सीडेंट, वो बहुत ही इस प्रकार का था कि जहाँ पे मैं पुलिस में रहते हुए मजबूर हुआ कि अपनी फैमिली को हेल्प नहीं कर रहा था। हाँ, क्योंकि वहाँ से 80 किलोमीटर दूर जहाँ पे चित्रकूट है, वहाँ हम लोग सोमवती अमावस्या की ड्यूटी के लिए गए थे। उस समय बाढ़ आई थी, तो कोई हम वहाँ से पहुँचने के साधन नहीं थे। उस समय बहुत ज़्यादा सड़कें खराब थी, सब कुछ था कि हम ऐसा भी नहीं कि जल्दी पहुँच जाए। और सेकेंड था क्या, एक उसी समय जस्ट सतना के इंडियन ऑयल डिपो में एक टैंकर में आग लगी थी। वो आग इतनी तेजी से फैल रही थी
टैंकर में करीब 18,000 लीटर पेट्रोल था और उसमें आग पकड़ी और बार बार उसकी मेन पाइपलाइन और इंडियन ऑयल डिपो के साथ में HP का, भारत पेट्रोलियम के 3 टैंकर जो है डिपो, वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में थे। उसके जस्ट बाजू में लगे हुए मैक्सिमम 400 मीटर बाद में मेन रेलवे स्टेशन था, उसके पास में 200-300 मीटर के दायरे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे और उसमें इतनी आग फैल रही थी कि वो आग की लपटें मेरे ख्याल से लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर तक जा रही थी, दिखाई दे रही थी। अच्छा। मतलब बहुत दूर दूर तक के लोगों को दिख रहा था। उस आग में कोई जाने को तैयार नहीं था। उस समय नया नया हम लोग का जॉब था, हम भी थोड़े एक्साइटेड थे अपने जॉब के प्रति कि भाई कुछ करना चाहिए। लोगों ने बताया कि टैंकर में आग लगी है, तो एक P12 साहब के एडिशनल SP थे हमारे साथ में, वो भी सज्जन आदमी और हम भी थोड़े उत्साही, तो हम घुस गए बीच में। अब जो था कि डिपो वाले जो थे उसका वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशमन यंत्र, वो खोल ही नहीं पा रहे थे उसको बुझाने के लिए। और उसके बाद में हमने उसको पटके लॉक तोड़ के, हमें भी आइडिया नहीं था कि कैसे चलता है, उसके बाद भी हमने उसको मैनेज करके वो खोल के उसके ऊपर में डाले। परंतु उसमें फोम वाली जो चलती है उससे कंट्रोल होता है आग, परंतु उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी लगातार। आग बहुत ज्यादा थी और कुछ जो हमारे सीनियर TI थे उस समय, बहुत ज्यादा जो चतुर लोग होते हैं, वो वहां से आधा पौन किलोमीटर दूर जाके पब्लिक को मैनेज कर रहे थे स्पॉट से हटके। वो उनको स्पॉट से हट चुके थे। एक वहाँ का कर्मचारी था और 2 अधिकारी थे और बाकी सब लोग भाग गए। और हम लोग 2 लोग थे, मैं और P12 साहब, हम लोग ने काफी वो किए। फिर जब सब घटना हो गई उसके बाद में यहाँ तक हालत हुई कि हॉस्पिटल से जो मरीज थे वो अपनी सलाइन की बोतल लेके भाग रहे, घर में जो महिलाएं गाउन में है जिस हालत में वैसे वैसे कार में लेके भाग रहे। मतलब कोई भी उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों डिपो के अगर अंडरग्राउंड टैंक अगर बस्ट होते हैं तो कम से कम 3-4 आधा शहर जल जाएगा। और इतना, और उसका टैंकर के बार बार वो हो रहे थे, पूरे टायर जल गए थे। फिर हम लोग खड़े खड़े देखते रहे और जब पूरी घटना होने के बाद फिर हमने सोचा कि बाई चांस वो टैंकर बस्ट हो जाता तो हम भी खड़े खड़े 15 मीटर दूर थे, जल के हाँ। इनका मुझे फोन आया, बोले कि तुम भाग जाओ। मैंने कहा आप तो वहीं खड़े हो, मैं भाग के क्या करूं, मैं तो घर में ही रुकती हूँ। बाकी सब लोग भाग रहे। बाद में हमको पता चला कि जो जिस कंडीशन में था, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर में बंद करके भाग गए थे। जिनके घर में सिलेंडर थे उन्होंने वो पानी में डाल दिए थे। तब सबको ये लग रहा था कि शहर में काफी ज्यादा बड़े एरिया में आग लगने वाली। सबसे बड़ी दुर्घटना थी कि वो पर बुझ गई थी, आखिर लोगों ने उसको बुझा दिया। आखिर हम लोगों ने प्रयास कर करके फायर ब्रिगेड और इसके माध्यम से खड़े रहे, उस पे कंट्रोल किए। परंतु उस समय हमें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि इसमें हम भी खुद सेकंड्स में जल के खत्म हो सकते हैं। और जो बहुत चतुर थे पुराने TI वगैरह, वो आधा पौन किलोमीटर दूर खड़े होकर पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे थे। तब आप सब इंस्पेक्टर थे? तब सब इंस्पेक्टर, सूबेदार ट्रैफिक। ओके, तो मतलब नॉर्मल, मतलब हम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके लिए गैलेंट्री मेडल के लिए गया, भी राष्ट्रपति पदक के लिए आपका नाम गया। पेपरों में भी ऐसा उन्होंने हाईलाइट किए थे कि मतलब वाघमारे ने पूरे शहर को बचाया। एडिशनल SP 2 लोगों के नाम, हम दोनों के नाम गैलेंट्री मेडल के लिए गए थे। परंतु जो ऊपर में राजनीति होती है या पहुंच होती है, उसके कारण हम लोग को वो नहीं मिला। अब मात्र 1,000 रुपए का कैश रिवार्ड देके, 1,000 रुपए का, मात्र 1,000 रुपए का कैश रिवार्ड देके बहुत दिन तक चलता रहा कि पिस्टल मिलेगी। उसके बाद में उसमें कुछ भी तब हम लोगों को पता चला कि जान की, पुलिस ऑफिसर से जान की कीमत क्या लगाई जाती है। सो मतलब एट लास्ट वो अवार्ड मिल नहीं पाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी आपको अवार्ड मिले, बिकॉज रिटायरमेंट से पहले बिकॉज ये बहुत ही एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत लोग को नहीं मालूम। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी कि इतना बड़ा हादसा टला। और इतना बड़ा हादसा, वो सतना शहर का सबसे बड़ा हादसा था। आज भी लोगों को और हर पेपरों में इतना ज्यादा उसको बताया गया था, जो फैक्ट है उस चीज को, जिसमें एडिशनल SP P12 साहब थे और मैं था, 2 लोग स्पॉट पे, बाकी अधिकारी सब उस प्रीमाइसेस से बहुत दूर थे। पर उस समय जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने कोशिश की कि आपको अवार्ड मिले। लेकिन वो खुद बहुत ईमानदार अधिकारी थे और उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से मैं पूरा कर दूंगा। और हमें उस समय, हम लोग भी बिल्कुल नए थे और हमें नहीं मालूम था
कि आपको बहादुरी दिखाने के बाद में फिर और भी बहुत कुछ करना और भी पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, award स्टोरी के यहाँ लिए। खत्म तो ये नहीं हमको होती। नहीं मालूम था, इसलिए हम लोगों ने बस बहादुरी दिखा के काम इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो तो सर आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? मतलब कि इतना सब कुछ बर्डन भी है, फैमिली भी संभालनी है, ऑफिस भी संभालना है, तो कैसे हेल्दी रहते हैं? फिजिकली तो जो मेंटेन करने का पूरा जिम्मा है वो इनका नीतू का ही है कि अच्छा। वो खान पान पे खान बहुत पान ज़्यादा पर ध्यान ध्यान देती देते है, हैं। डाइट कंट्रोल पे ध्यान देती है। हाँ। उसके बाद पर डे एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ओके खुद भी करती इस चीज़ को सुबह और वो सुबह मुझे से हमारे मोटिवेट घर में करते जिम हैं। खुल जाता है। ओके। सो मतलब ये जिम और योगा राज है योगा, कहीं ना हाँ, कहीं कहीं ना आपको कहीं मेंटली मेंटली फिजिकली रखने के नहीं, लिए। उसके अलावा ये बिल्कुल कूल है, ये सबसे बड़ी बात है, बाय नेचर ही कूल माइंडेड है। मतलब प्रेशर नहीं लेते। प्रेशर नहीं लेता मैं किसी प्रकार का, मतलब कोई जैसे टेंशन कि नहीं सर लेता। वैसे तो जाहिर सी बात इतने बड़े ऑफिसर है, लेकिन घर में आने के बाद भी वो ऑफिसर वाला रुतबा रहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सबसे इनकी लाइफ का अचीवमेंट ये नहीं है कि ये क्या है, अचीवमेंट ये है कि इनसे इनकी मम्मी बहुत खुश रहती थी, इनसे इनकी बीवी बहुत खुश रहती है, इनका बेटा बहुत खुश रहता है, इनकी सास खुश रहती है, इनकी बहन खुश रहती है, इनकी साली खुश, मतलब हर रिश्ता अगर आपसे खुश हो तो आप अपनी लाइफ में सफल है। फिर अधिकारी भी पसंद करते हैं कि बहुत मेहनती अधिकारी हैं, तो वहां भी सफल है। और गुस्सा चूंकि बिल्कुल भी नहीं आता है, और जितनी नौकरी की परेशानियां हैं वो घर आते समय दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हैं। तो हमने कभी इनको ऐसे चिड़चिड़ाते हुए या कुछ सीटी बजाते हुए गाना गाते हुए आते हैं तो हमको पता चलता है कि आ गए। चलिए मतलब सिटी भी बजाते हैं। अब गुस्सा बहुत आता है ना, ज्यादा फील्ड में अच्छी- आता है, फील्ड में गुस्सा फील्ड तो में आता जाना, होगा, फील्ड में obvious बहुत सी आता है, बात गुस्सा सुनते हैं, आता है। हमने गुस्से के बारे में सुना है बेबू ने और मैंने, पर हमने कभी देखा नहीं है। ओके ओके मतलब घर में नहीं, कभी घर जो में गुस्सा है फील्ड में। एक आपसे सवाल ये भी है कि क्या कभी आपको ऐसा लगा पूरे इस 30 साल की जर्नी में कि शायद सर अगर किसी और जॉब में होते तो ज्यादा अच्छा रहता? लगातार और बार बार, ऐसा लगातार और बार बार क्यों? क्योंकि जब बहुत अच्छा काम करने के बाद में अपने साथ अन्याय होता था, दो तीन चीजें तो ऐसी हुई। एक तो पुलिस परिवार का हिस्सा होके भी जब हम खुद पीड़ित रहे, कभी किसी चीज में होता है ना, आप कभी टेबल के इस तरफ होते, कभी उस तरफ होते, सही बात है। तो जब भी हम टेबल के दूसरे साइड गए तो हमें समझ में आया कि हमको वो हक भी हासिल नहीं है जो आम आदमी को हासिल है। ओके। तो ये हमें ड्रॉबैक लगता था एक। और दूसरी बात ये है कि चूंकि इनका टेम्परामेंट जो है वो बहुत कूल है, ये बहुत चालाकी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इनको कनिंग नहीं है, कनिंग नहीं तो है। कई बार हमें ऐसा लगता था कि मिसफिट है इस जॉब में, जहां पहुंचना चाहिए था। मेहनत से तो वहां पहुंचे हैं, लेकिन चतुराई से लोग और आगे। एक छोटी सी बात बताऊंगी। हम लोग बिलासपुर में थे और एक डकैत का वहां पे उस समय बड़ा आतंक था और पुलिस उसके पीछे थी पकड़ने के लिए। 2 सूबेदार वहां थे उस समय। तो इनको ये कहा गया कि तुम चूंकि फिट हो, जरूरत पड़े तो दौड़ सकते हो, तो ऐसे लोगों की टीम बनाई गई जो जरूरत पड़ने पे दौड़ भाग कर सके। तो इनको लिया गया। जब ये लोग वहां गए तो वो इनको एक ग्रामीण का रूप दे दिया गया, पगड़ी वगड़ी लगा के कि अच्छा, मतलब आप सेंडो चारा- बनियान पे जैसे अपन चारा सेंडो बना बनियान के पे जा इनको- रहे हैं, हाँ, गले में सिर पे पूरा फेटा बांधे हुए, मतलब गाँव जैसे वाला। मजदूर जैसे, मतलब डिस्गाइज हाँ, में जिसकी आप- हाइट हाँ, हाँ, हाँ। रिवॉल्वर भर थी अंदर। हाँ हाँ और इनको बोला गया कि डोर नॉक आप करेंगे। देखो, जो डोर नॉक करेगा वही खतरे में है। जाहिर सी अगर बात अंदर है। से कोई फायर करेगा तो वही आगे है सबसे ना। तो डोर नॉक करेंगे, अंदर जाके बात करेंगे उससे ग्रामीण बन के। डोर नॉक किया, वो नहीं था अंदर। ओके। तो वो नहा रहा था। जब ये लोगों ने उसको ढूंढा तो वो नहा रहा था, तो उसके सारे कपड़े अपड़े हथियार सब किनारे में रखे, तो आसानी से उसको पकड़ लिया गया। लेकिन नॉक तो किया था ना। नॉक तो किया था ना। तो जब ये लोग लौट आई, पुलिस टीम लौट आई, नेक्स्ट डे जब पेपर आया भास्कर हमारे हाथ में, तो वो जो सूबेदार शहर में था, अपने घर में सो रहा था, उसका नाम उसमें था। रियली? और इनका हाँ। नाम नहीं था। तो इस चीज को लेके मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा आर्टिकल लिखा और उसको दिया। तो पेपर वालों ने उसको छाप भी दिया। तो बाद में इनको बुला के ये कहा गया कि अपनी वाइफ को बोलो कि अगर इस तरह का कुछ भी लिखेंगी तो तुम्हारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है। मतलब आप जो सच है वो भी नहीं, जो सच है उसको भी नहीं वो कह कह सकते। नहीं सकते। यानी जो घर में सो रहा था उसका जो नाम बिलासपुर में है, और वहां से हम रायपुर जिले में जाके उस दबिश को दे के आए, उस डकैत को जिंदा पकड़ के लेके आए जो कई मर्डर में कई इन्वॉल्व था, उसको पकड़ के। उसमें 2 लोग थे हम जो सबसे सामने गए थे, और हम 2 लोगों ने दबोचा, फिर उसके ऊपर कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखे
कि अब तुमने कोई भी हरकत की तो फिर उसके हथकड़ी लगा के फिर उसको अरेस्ट करके लेके आए। इनका बट तो डरा नाम धमका ही के। नहीं है, बट अगले दिन का रिकॉग्निशन नाम- नहीं मिला। उस टीम में वन इनका नाम ही नहीं आया। ये चीज मेरे को हमेशा से लगी है कि जो क्रेडिट मिलना चाहिए कई बार वो नहीं नहीं पाता मिलता। पुलिस ऑफिसर्स को, बिकॉज ये जाहिर सी बात है कि हम हमेशा ये तो कहते हैं कि आर्मी अपना त्याग बलिदान कर रही सीमा पे रह करके, बट जो एक इंटरनल थ्रेट है हमारे देश का उसके लिए तो आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल। और उसको आपने जो कंट्रोल किया है शायद उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आर्मी ऑफिसर्स की तरह की सुविधाएं भी तो नहीं है हम लोगों को। कोई हमारे बच्चों के अलग से स्कूल नहीं है, पुलिस हॉस्पिटल की कंडीशन सभी को पता है, सैलरी सब लोग जानते हैं कि एक अच्छे डिपार्टमेंट में आप अगर हैं तो चपरासी के जैसी सैलरी पुलिस वालों को मिलती थी। अभी थोड़ी कंडीशन ठीक है लेकिन इतना कुछ नहीं है। आज भी इन लोगों को डाइट का भत्ता कितना है? बहुत कम, 75 रुपए ना। 80 रुपए कुछ है। अब 80 80 रुपए रुपए रोज में खाना कहाँ मिलता है पता नहीं। ओके, सो मतलब काफी चीजें मतलब मुझे भी मेरी भी क्लियर हुई। वो जो पिक्चर हम लोगों को सिंघम फिल्म में दिखाया सिंघम गया, फिल्म वो सब काल्पनिक होती थी, काल्पनिक है। काल्पनिक है। नहीं, वो सिंघम बाजार में सिंघम है, पर जब घर जाता होगा तो उसको ये बोलती हूँ कि 15 तारीख को तनख्वाह खत्म हो चुकी है। तनख्वाह खत्म हो चुकी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं यंग एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को जो न्यूली सेलेक्ट हुए हैं? न्यूली सेलेक्ट हुए, एक तो वो अपने जो है जॉब के प्रति वफादार रहे, बिल्कुल। और विभाग में आने के बाद ये मानसिकता नहीं रखे कि हमें कुछ ही साल में अमीर बनना है, ओके, है ना। ट्रू। कुछ ही साल में अमीर बनना है, या मुझे लग्जरियस गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैं किसी को भी करूंगा, और जिसके साथ हम जस्टिस कर सकते हैं, किसी की आत्मा दुखा के ऐसा काम ना करे कि उसका परिवार रोता रहे और हम खुश रहे, और हम खुश रहे। सही बात। किसी की बद्दुआ लेके हम कभी भी पनप नहीं सकते। सही तो वो बात। ट्रू। कम से कम विलास तो हमेशा दुआएं लेने में यकीन करते हैं, और बहुत- जितना हो सके उतनी अपन मदद करके काम करें। किसी को हम बहुत अच्छा लाभ देके उसके बदले उससे हम दुआ लें तो वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी होती है। अच्छी होती है। जैसे कि ये नीतू बहुत ज़्यादा दान पुण्य में विश्वास करती है। इन्होंने कई अनाथ बच्चों को, जो जिनके पिताजी से विभाग में रहते हुए मेरा बहुत ज़्यादा विवाद था, मतलब विभाग काय के लिए कि उन्होंने कुछ आर्मोरी में थे तो उन्होंने कुछ आम बेच दिए जिसमें लिखा पढ़ी मैं उनके खिलाफ कर रहा था। वो उनके पिताजी अक्सर मेरे को धमकी देते थे कि मैं जाके जहर खा रहा हूँ तो जितने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में हर जगह शिकायत करना। उनके जो चारों बच्चे थे जो जिनके घर में खाने को नहीं था, हम लोग सिर्फ सैलरी पे डिपेंड थे, उस समय सैलरी भी बहुत कम होती थी, उसमें इन्होंने चारों बच्चों को मेरे से छुप के पढ़ाया। ओह, लेकिन और वो चारों बच बच्चे, गए, एक और IIT कोई में निकल एक गया। IIT दिल्ली में एक वाह, बच्चा, रायपुर में एक SBI SBI में है, Great. एक और इंजीनियर बन गई लड़की। मतलब चारों चारों बच्चे settle हो गए। उनके Nice. बहुत बढ़िया है। लेकिन वो तो टाइम टफ था, 5,000 रुपए तो सैलरी थी। पर उसकी हमारे को भगवान रिस्पॉन्स देता है कि हमारा बेटा आज उस मुकाम पे है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता सही बात है। बिना उसके। तो वो तो अगर God आप gift- अगर हाँ। आप सही कर रहे हैं तो आपके हाँ, साथ गॉड सही गिफ्ट होगा। होता है। और ये सर जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तैयारी कर रहा है वो तैयारी करे, पर वो दूसरे रास्ते पे जाने ना, क्योंकि ये विभाग में बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, आप अमाउंट दे दो। आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं इसके पीछे भागते हैं कि हमारा शॉर्टकट शॉर्टकट ढूंढते shortcut, हैं हाँ, simple कि मतलब हाँ, पैसा देके कि हम selection पैसा हो देके जाएगा। सेलेक्ट होंगे, कुछ लेकिन होंगे, वो तो नहीं है पर वैसा नहीं है। आज भी कई बच्चे, अभी भी मेरे को कुछ दिन पहले एक मिला था जिसने बहुत बड़ी रकम किसी दे के रखा है विभाग में कि मेरा सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन होगा, पर ऐसा नहीं होता है। उसको वो पैसा भी आज 4 साल से वापस नहीं मिल रहा है। तो फाइनली हार्ड वर्क, फाइनली हार्ड वर्क है कि आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो सिलेक्शन है, हमारे जो प्रोसीडिंग जो बनाई गई है, जो भी सिलेक्शन की प्रक्रिया है, वो इतनी साफ है कि अब उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। हर स्टेज पे आपको अपनी क्षमता के भरोसे, आपकी योग्यता के भरोसे फेस करना है और सफल उसमें होना है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आज मिस्टर एंड मिसेस वाघमारे, और मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हमें बताए जो कि हमें नहीं मालूम थे। सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे पर ट्रस्ट किया और आपने हमें अलाउ किया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें, और आपने काफ़ी सारी बातें बताई, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका जो मेन मोटो है
इस लाइफ बिटवीन फाइल्स का जैसा इसका नाम है कि फाइल्स के बिटवीन की जो ज़िंदगी है वो कैसी है। सो वंस अगेन मैं अपने पूरे जो भी हमारा छोटा सा क्रू है उसकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। नहीं, थैंक यू आपको भी कि आप बिल्कुल हमारी बातें अपने बहुत सारे समय लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचाएंगे वो हमें हमारी बहुत तरफ से अच्छा लगेगा बिल्कुल। कि आप उससे मोटिवेट हो। बिल्कुल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमें पता चली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो, हमारा ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।